नमस्कार साथियों। ज्ञान एक्सप्रेस वे के सेशन में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सौरभ वर्मा और आज इस सेशन में हम बात करेंगे हमारे प्रोसेस में होने वाले लॉसेस के ऊपर। टोटल 16 तरीके के लॉस होते हैं हमारे प्रोसेस में, जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या असेंबली कर रहे हैं तो उसमें जो है 16 तरीके के लॉस होते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो 16 लॉसेस हैं ये कौन कौन से हैं। सबसे पहला है इक्विपमेंट फेलियर लॉस, फिर है सेटअप एंड एडजस्टमेंट लॉस, फिर टूल चेंज लॉस, स्टार्टअप लॉस, माइनर स्टॉपेज लॉस, स्पीड लॉस, डिफेक्ट एंड रीवर्क लॉस, शटडाउन लॉस, मैनेजमेंट लॉस, ऑपरेटिंग मोशन लॉस, लाइन ऑर्गेनाइजेशन लॉस, लॉजिस्टिक लॉस, मेजरमेंट एंड एडजस्टमेंट लॉस, यील्ड लॉस, एनर्जी लॉस एंड लास्ट वन इज डाई एंड टूल लॉस। तो ये 16 तरीके के लॉस हैं। इसको याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है, ESTS MSDS MOLL MyED। इन जो भी 16 लॉस हैं इनको इफेक्ट के हिसाब से हमने इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, A B C D। तो ए कैटेगरी में जो है वो 7 मेजर लॉस हैं जो सीरियल नंबर 1 से लेके 7 तक आते हैं, और अगर अब हमारे प्रोसेस में इन सातों में से कोई भी लॉस जनरेट होता है तो वो हमारी ओई पर इफेक्ट डालता है। तो ये कौन कौन से हैं? इक्विपमेंट फेलियर लॉस, सेटअप लॉस, टूल चेंज लॉस, स्टार्टअप लॉस, माइनर स्टॉपेज लॉस, स्पीड लॉस एंड डिफेक्ट एंड रीवर्क लॉस। तो ये 7 ऐसे लॉस हैं जो अगर किसी भी प्रोसेस में जनरेट होते हैं तो ये सीधे हमारी ओई को इम्पेक्ट करते हैं, यानी कि ओई को कम कर देते हैं। अब देखते हैं कि बी टाइप का लॉस कौन सा है। बी टाइप का लॉस ऐसा है जो हमारे इक्विपमेंट के लोडिंग टाइम को इफेक्ट करता है, यानी कि लोडिंग टाइम हमारे इक्विपमेंट का कम कर देता है। ये है 8वें नंबर का लॉस, जिसे हम कहते हैं शटडाउन लॉस। सी कैटेगरी में 5 लॉस आते हैं जो हमारी मैन पावर की इफिशियंसी पर इफेक्ट डालते हैं, 9 नंबर से 13 नंबर तक, यानी कि मैनेजमेंट लॉस, ऑपरेटिंग मोशन लॉस, लाइन ऑर्गेनाइजेशन लॉस, लॉजिस्टिक लॉस एंड मेजरमेंट एंड एडजस्टमेंट लॉस। फिर लास्ट हमारा कैटेगरी है डी, जिसमें 3 लॉसेस हैं जो हमारी मटेरियल और एनर्जी की एफिशिएंसी को इफेक्ट करता है, यानी कि यील्ड लॉस, एनर्जी लॉस, डाई एंड टूल लॉस। तो ये 16 लॉस थे जिनको इफेक्ट के बेस पे इन 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। अब हम देखते हैं इन 16 लॉसेस को एक एक करके। सबसे पहला है हमारा इक्विपमेंट फेलियर लॉस, यानी कि प्रोसेस में ऐसा कोई भी लॉस जो इक्विपमेंट में फेलियर होने की वजह से हो गया है या इक्विपमेंट में ब्रेकडाउन हो गया है, इक्विपमेंट में कोई खराबी आ गई, तो उसमें जो टाइम लॉस होता है, वॉल्यूम लॉस होता है प्रोडक्शन का, तो वो किस में जाता है? हमारा इक्विपमेंट फेलियर लॉस में। दूसरा है सेटअप एंड एडजस्टमेंट लॉस। सेटअप एंड एडजस्टमेंट लॉस में जो हमारा टाइम जाता है वो मेनली है कि हम जो भी कोई प्रोसेस चला रहे होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हमें जब भी प्रोसेस को चेंज ओवर करना है, मान लीजिए हम कोई अभी एक पार्ट चला रहे हैं, अब हमें इस पार्ट को चेंज करके कोई दूसरा पार्ट चलाना है, तो जो पार्ट अभी चल रहा है उसका लास्ट पीस से लेके और जो अगला पार्ट लगेगा उसका फर्स्ट ओके पीस तक का सारा टाइम सेटअप एंड एडजस्टमेंट लॉस में जाएगा। इसका नाम ही है दोस्तों सेटअप एंड एडजस्टमेंट, मतलब आपने पार्ट को सेटअप करना है और फिर उसका एडजस्टमेंट जो भी पैरामीटर डाल के उसको चलाना है, और फर्स्ट ओके पीस तक का पूरा टाइम जो है सेटअप एंड एडजस्टमेंट लॉस में ही जाएगा। कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ जितना चेंज ओवर का टाइम है सिर्फ वो ले लेते हैं, लेकिन जो उसके एडजस्टमेंट में लगता है, फर्स्ट पीस ओके आने तक में टाइम लगता है, वो नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें हमें पूरा टाइम लेना है। पहले पार्ट का लास्ट ओके पीस से लेके अगले पार्ट का फर्स्ट ओके पीस तक का सारा टाइम जो है सेटअप एंड एडजस्टमेंट लॉस में जाएगा। अब बात करते हैं टूल चेंज लॉस। सेम वैसे ही है कि अगर हमारे पर कोई टूल वियर आउट हो गया और उसे हमें चेंज करना है, तो टूल चेंज होने के बाद उसके बाद जो पहला ओके पीस बनेगा वहां तक का टाइम हम टूल चेंज लॉस में लेंगे। अब बात करते हैं स्टार्टअप लॉस की। हमारा प्रोसेस क्या है कि 24/7 चलता है, लेकिन संडे को ऑफ होता है, या जैसे होली है, दिवाली है, तब लीव हो गई, तो जब भी छुट्टी के बाद या ब्रेक के बाद हमारा प्रोसेस जो है रीस्टार्ट होता है,
उस समय अगर कुछ डिले हुआ तो वो टाइम होता है स्टार्टअप लॉस। यानी कि अगर मान लो संडे को ऑफ हुआ और मंडे को प्लांट सुबह 6 बजे रीस्टार्ट होना था, लेकिन वो किसी भी वजह से 6:15 बजे हुआ, 6:30 बजे हुआ, तो ये जो 6 से डिले टाइम है, 6:15 या 6:30 बजे तक का, ये टाइम हमारा स्टार्टअप लॉस है। वो किसी भी वजह से हो सकता है, मशीन का टेम्परेचर नहीं आया, प्रेशर बिल्डअप नहीं हुआ, या मटेरियल आपका प्री हीट नहीं है, तो ये कई रीजन हो सकते हैं स्टार्टअप लॉस के। तो अगर आपका जो टाइम था कि सुबह 6 बजे प्लांट स्टार्ट होना था लेकिन 6 बजे ना होके उसके बाद स्टार्ट हुआ है, तो ये होता है हमारा स्टार्टअप लॉस। इसके बाद हम बात करते हैं माइनर स्टॉपेजेस की। ये बहुत ही छोटे टाइम के लिए होते हैं और टेम्परेरी ट्रबल होता है कि मान लीजिए आप चला रहे हैं और आपका कोई सेंसर की सेटिंग हट गई, तो आपने सेंसर सेट किया और चल गया, कोई पीस आपका बीच में फंस गया, तो आपने वो पीस निकाला और मशीन दोबारा से चल गई। इसका मतलब आपने जैसे ही कोई abnormality आई तो आपने उसको जैसे ही करेक्ट किया तो आपका प्रोसेस तुरंत नॉर्मल हो गया है। ये जनरली इस जो माइनर स्टॉपेजेस होते हैं टॉप ऑफ द रूफ से पकड़ में नहीं आते हैं, इसके लिए हमें इसकी डीप मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। और सबसे अच्छा तरीका है इसका कि आप वीडियोग्राफी करें। किसी भी प्रोसेस का माइनर स्टॉपेज पकड़ने के लिए आप उस प्रोसेस की वीडियोग्राफी करें, फिर उसको बार बार देखें तो आपको दिखेगा कि कहाँ कहाँ पर प्रोसेस में माइनर स्टॉपेजेस हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्पीड लॉस। स्पीड लॉस क्या होता है कि जब हमारा पार्ट कोई डेवलप होता है, उसकी स्टार्टिंग फेज में उसे डेवलप किया जाता है, सेट किया जाता है, तो उसका एक स्टैंडर्ड साइकिल टाइम डिसाइड किया जाता है जिसे हम कहते हैं डिज़ाइन स्पीड। लेकिन जब पार्ट रेगुलर चलता है, उस समय अगर उसकी स्पीड उस डिजाइन स्पीड से डिफर हो जाती है, तो वहाँ जो लॉस होता है उस डिफरेंस को हम कहते हैं स्पीड लॉस। मतलब एक्चुअल स्पीड एंड डिज़ाइन स्पीड में जो डिफरेंस आता है उसे हम स्पीड लॉस कहते हैं। जैसे अगर कोई हमारा पार्ट है जिसका साइकिल टाइम है 30 सेकेंड, लेकिन जब वो रेगुलर चल रहा है तो उसका साइकिल टाइम आ रहा है 35 सेकेंड, यानी कि जो 5 सेकेंड है ये हमारा स्पीड लॉस है। इसके बाद हम बात करेंगे डिफेक्ट एंड रीवर्क लॉस की। जब हम प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उस समय अगर कोई पार्ट डिफेक्टिव जनरेट हो गया तो वो तो हो गया हमारा डिफेक्ट लॉस। मतलब आपने एक पीस बनाया लेकिन वो ओके नहीं बना, रिजेक्ट हो गया, तो ये तो हो गया डिफेक्ट, सीधे सीधे आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम का लॉस है। लेकिन अगर कोई पार्ट आपका डिफेक्ट बना और उस डिफेक्ट पार्ट को आप रिवर्क करके ओके पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारा होता है रिवर्क लॉस। मतलब एक डिफेक्टिव पार्ट जनरेट हुआ लेकिन आपने उसको रिवर्क किया और उसको जो है ओके पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो टाइम जाता है ये हमारा रिवर्क लॉस में जाता है। तो पहला तो ये है कि जो डिफेक्ट है, मतलब सीधे सीधे आपका डिफेक्ट बन गया तो वो तो डिफेक्ट लॉस हो गया, लेकिन डिफेक्ट पार्ट को ओके करने में जो टाइम जा रहा है, जो भी लग रहा है, उसे हम रिवर्क लॉस कहते हैं। तो ये होता है हमारा डिफेक्ट एंड रिवर्क लॉस। अब है हमारा शट डाउन लॉस। शट डाउन लॉस क्या है कि ये हमारे इक्विपमेंट की लोडिंग टाइम को इफेक्ट करता है। ये मेनली जो है हमारा पीरियोडिकली मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन, शेड्यूल शट डाउन जो होता है, इसके में जो टाइम जाता है ये होता है शट डाउन। जैसे हम पीएम करते हैं किसी मशीन का तो वो एक शट डाउन लॉस है। प्लांट मेंटेनेंस है तो वो शट डाउन लॉस है। इस टाइम को हम जीरो तो नहीं कर सकते हैं लेकिन एक हद तक इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा मैनेजमेंट लॉस। मैनेजमेंट लॉस क्या होता है दोस्तों कि ये जो है लॉस सीधा सीधा टॉप लेवल के लोगों की वजह से होता है। आप कोई मशीन चला रहे हैं, अब आपको उस कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए कि ये मटेरियल मुझे चलाना है या नहीं चाहिए, नहीं चलाना है, तो उसके लिए जो मैनेजमेंट टॉप लेवल के लोग होते हैं वो डिसीजन देते हैं, और उस डिसीजन में जो वेटिंग हो जाता है, उनके इंस्ट्रक्शंस मिलने में जो टाइम लग जाता है, तो वो होता है मैनेजमेंट लॉस। कुछ आपको टूल रिपेयर कराना है लेकिन मैनेजमेंट का अप्रूवल चाहिए तो टूल रिपेयर नहीं हो रहा है, तो जब तक वो रिपेयर के लिए हाँ नहीं कहेंगे तब तक वो रुका रहेगा। इसका मतलब वो जो टाइम लॉस हो रहा है वो है मैनेजमेंट लॉस। टॉप लेवल के लोगों की वजह से जो लॉस होता है उसे कहते हैं मैनेजमेंट लॉस। इसके बाद आता है हमारा ऑपरेटिंग मोशन लॉस। मोशन लॉस मतलब ऑपरेटर के मोशन में से होने वाला जो लॉस है वो मोशन लॉस है। इसमें आप ऑपरेटर का मूवमेंट भी ले सकते हैं, एक पार्ट को वो इधर से उधर लेके जा रहा है या कोई चीज़ वहाँ से यहाँ लेके आ रहा है बार बार, तो ये हमारा ऑपरेटिंग मोशन लॉस में आता है। इसमें उसके स्किल से भी रिलेटेड कर सकते हैं कि अगर कोई नया ऑपरेटर आता है तो वो एकदम से उस पार्ट को सेम साइकिल टाइम पे नहीं चला पाएगा, तो उसका जो चलाने का तरीका है वो थोड़ा सा स्लो होगा, तो ये भी एक मोशन लॉस है।
बैड लेआउट की वजह से भी मोशन लॉस जनरेट हो सकता है कि आप पीस को यहाँ ले जा रहे हैं फिर वहाँ ले जा रहे हैं, वर्क स्टेशन तक आने में टाइम लग रहा है, तो ये एक जो है मोशन लॉस में आता है। इसके बाद है हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन लॉस। ये लॉस बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका ऑपरेटर और मशीन के बीच जो साइकिल चलनी चाहिए उसमें जो डिले होता है किसी भी वजह से, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन लॉस में आता है। जैसे क्या है कि ऑपरेटर आपका खड़ा है और मशीन बंद है अभी, तो ऑपरेटर आइडल खड़ा हुआ है, उसके पास कोई काम नहीं है, तो ये लॉस है। और ऑपरेटर क्या है कि एक मशीन पे काम कर रहा है, तब तक उसका दूसरा प्रोसेस भी खुल गया, तो अब वो प्रोसेस जो है ऑपरेटर के लिए वेट कर रहा है, तो ये जो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का लॉस है। मल्टी प्रोसेस चलते हैं, मल्टी मशीनिंग प्रोसेस है, तो अगर वो एक दूसरे के साथ बैलेंस नहीं होंगी तो आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं लॉजिस्टिक लॉस की। लॉजिस्टिक लॉस क्या है, ये मेनली ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होता है। जो ऑपरेटर वेट कर रहा है कि मटेरियल का मूवमेंट स्टोर से मशीन तक आएगा, या बिन नहीं है उसके पास, ट्रॉली नहीं है, और वो इन चीज़ों को करने में अपना टाइम देता है, तो ये जो है लॉजिस्टिक लॉस में आता है। इसके बाद हमारा आता है मेजरमेंट एंड एडजस्टमेंट लॉस। ये वो टाइम है कि जब हम प्रोडक्शन चलता है और हम पार्ट को डिफेक्ट ना बने इसके लिए हम चेक करते हैं, तो उस पार्ट को चेक करने में जो टाइम जाता है वो मेजरमेंट एंड एडजस्टमेंट लॉस में जाता है। इसके बाद आता है हमारा हील्ड लॉस। ये सीधा का सीधा जो है रॉ मटेरियल का लॉस होता है। ये मेनली ये रहता है कि आपका जो वेट डिफरेंस होता है बिटवीन रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट, मतलब आप जब डेवलपमेंट पार्ट होता है तभी डिसाइड होता है कि इस पार्ट में इतना मटेरियल लगेगा, पार्ट का इनपुट वेट इतना होगा, नेट वेट इतना होता है, तो वो जो डिसाइड होता है उसमें, और जब एक्चुअल चलता है अगर उसमें कोई डिफरेंस हुआ तो वो सीधे सीधे रॉ मटेरियल का लॉस होता है, और ये सबसे ज़्यादा होता है, तो इसको हम यील्ड लॉस कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा एनर्जी लॉस। ये लॉस इलेक्ट्रिक पावर है, फ्यूल है, एयर वाटर, इस रूप में जनरेट होता है कि हमारी मशीन की एनर्जी खुली हुई है और मशीन चल नहीं रही है तो वेस्ट हो रही है। डक्ट एयर वाशर चल रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। तो ये है कि हमारे जैसे सुबह आपने हीट खोल दी और मशीन 6 बजे प्लांट स्टार्ट होना था, ऑपरेटर नहीं आया, तो मशीन की हीट खुली हुई है, तो ये सारा जो है एनर्जी लॉस में चला जाता है। इसके बाद आता है डाई एंड टूल लॉस। ये एक ऐसा लॉस है जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो डाई टूल और जिग में जो भी रिफाइन करना पड़ता है या उसमें कोई रिपेयर करना पड़ता है, तो उसमें जो टाइम जाता है, कॉस्ट लगती है, तो उसे डाई एंड टूल लॉस में जाता है। ये थे हमारे सारे के सारे 16 लॉस। इनका हमने देखा कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको जो है लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।